नमस्कार। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं जैन धर्म से जो भी प्रश्न एग्ज़ाम में अभी तक बना है 2022 तक के एग्ज़ाम में उस प्रश्नों का। इससे पीछे जो भी वीडियो डाला गया है उसका प्लेलिस्ट बना दिया गया चैनल पे, यानी कि एंशिएंट हिस्ट्री के नाम से आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री के नाम से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा और सिस्टमेटिक वे में क्वेश्चन हम चैप्टर वाइज करा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर रहा है कि जैन धर्म के संस्थापक थे, जैन धर्म के संस्थापक हैं या माने जाते हैं, तो ये ऋषभदेव को माना जाता है या इनको आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता था, आदिनाथ। क्वेश्चन नंबर 2 को रहा है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे, तो ऋषभदेव या आदिनाथ। क्वेश्चन नंबर 3 को रहा है जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित थे, तो ये वाराणसी के रहने वाले थे, ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 4 का रहा कि सूची 1 को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का जो है चयन करना है। 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 4 का रहा था सूची 1 को सूची सेकेंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 तीर्थंकर है और सूची सेकेंड जो है प्रतिमा लक्षण दिया गया। देखिए आदिनाथ का हो जाएगा वृषभ, मल्लीनाथ का हो जाएगा जल कलश, पार्श्वनाथ का हो जाएगा सर्प और संभवनाथ का हो जाएगा अश्व। ऑप्शन क्या बन जाएगा, ए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि सूची 1 को सूची सेकेंड को सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना। सूची 1 में तीर्थंकर और इसके सूची सेकेंड में उनके संज्ञान जो है दिया गया है। पार्श्वनाथ का हो जाएगा सर्प, उसके बाद आदिनाथ का हो जाएगा वृषभ, महावीर का हो जाएगा सिंह और शांतिनाथ का हो जाएगा हिरण। तो इस प्रकार क्या सुमेलन बना 3 1 2 4, 3 1 2 4। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। इसमें से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है, तो इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर बी उत्तर, वास पूज्य बी उत्तर इसका सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे आ जाइए। 7 नंबर का कि निम्नलिखित तीर्थंकरों पर विचार कीजिए तथा उनको सही काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का जो है चयन करना। तो इसमें हो जाएगा सबसे पहले अभिनंदन, उसके बाद हो जाएगा पद्म प्रभु, उसके बाद हो जाएगा विमलनाथ, उसके बाद मुनि सुब्रतनाथ, यानी कि क्या उत्तर हो जाएगा, ये आंसर इसका सही हो जाएगा। और भी है यहाँ, आप डिटेल में एक बार देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का रहा कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ, कुंडग्राम में। महावीर स्वामी का जन्म जो है कुंडग्राम या कुंडलपुर में वैशाली के निकट है 599 ईसा पूर्व में। उनकी माता जो है त्रिशला वैशाली के लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख जो है चेटक की बहन थी तथा पिता जो है सिद्धार्थ जाति क्षत्रियों के संघ के प्रधान हुआ करते थे और उनके बड़े भाई नंदी वर्धन थे। कुछ प्राचीन संस्करण की एनसीईआरटी की पुस्तकों में महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व बताया गया। ठीक है, और भी है डिटेल, इसको एक बार देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि कुंडलपुर जन्म स्थान है, कुंडलपुर जन्म स्थान है तो किसका, महावीर स्वामी का। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाइए। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है, तो इसका क्या हो जाएगा, पावापुरी। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई है।
पावापुरी, सी उत्तर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 कर रहा है तीर्थंकर शब्द संबंधित है, तीर्थंकर शब्द संबंधित है तो ये जैन धर्म से, डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 13 कर रहा है कि जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन थे, इनका अंतिम जो थे ये थे महावीर और ये थे 24वें। क्वेश्चन नंबर 14 कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तीर्थंकर जैन तीर्थंकर नहीं है, निम्नलिखित में से कौन एक जो है जैन तीर्थंकर नहीं है, तो इसका क्या हो जाएगा नाथ मुनि, बी उत्तर इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 कर रहा है कि प्रभास गिरी जिसका तीर्थ स्थल है वे हैं, प्रभास गिरी जिसका तीर्थ स्थल है वे हैं, तो वे हैं एक जैन धर्म से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 16 कर रहा है कि जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है, तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा, ये हो जाएगा केवल, सी उत्तर सही है। क्वेश्चन नंबर 17 का है कि महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञान की जो है प्राप्ति हुआ था, तो ये हुआ था रिजु पालिका रिवर, डी उत्तर इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 18 का है त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारण, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह है, तो क्या हो जाएगा इसका जैन धर्म का। क्वेश्चन नंबर 19 का रहा है कि त्रिरत्न या तीन रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है, तो इसका क्या हो जाएगा जैन धर्म से। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 20 का कि कौन सा दर्शन त्रिरत्न को मानता है, कौन सा दर्शन त्रिरत्न को मानता है, तो इसमें से इसका उत्तर नहीं दिया गया है। यहाँ देखिए जैन दर्शन के मोक्ष के लिए 3 साधन अवश्य बताए गए हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। इन तीनों को जैन धर्म में त्रिरत्न की संज्ञा जो है प्रदान किया गया है। बुद्ध धर्म एवं संघ बौद्ध धर्म या बौद्ध दर्शन के त्रिरत्न माने जाते हैं। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को क्या किया था, मूल्यांकन से बाहर कर दिया था, यानी कि इसका सही उत्तर नहीं देने की वजह से इस प्रश्न को हटा दिया था। क्वेश्चन नंबर 21 का है कि अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था जैन धर्म ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 का कि स्यादवाद सिद्धांत है, स्यादवाद सिद्धांत है किसका, तो जैन धर्म का। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाइए। स्यादवाद संबंधित है, स्यादवाद संबंधित है 23 नंबर क्वेश्चन, तो किससे हो जाएगा जैन से। क्वेश्चन नंबर 24 का कि निम्नलिखित में से कौन कौन से सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है, निम्नलिखित में से कौन कौन से सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है, तो इसमें हो जाएगा एक तो अनेकांतवाद और एक हो जाएगा स्यादवाद, यानी कि क्या उत्तर हो जाएगा, ये उत्तर इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 का है जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण क्या हो जाएगा, सार्वभौमिक विधान से हुआ है, ये उत्तर इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 26 का है अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है, तो इसका क्या हो जाएगा जैन मत का, बी उत्तर इसका सही है। और भी ऑप्शन है यहाँ आप एक बार देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 27 का है कि निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जैन धर्म। क्वेश्चन नंबर 28 का है कि जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या हो जाएगा अहिंसा। क्वेश्चन नंबर 29 का है कि यापनीय किसका एक संप्रदाय था, यापनीय किसका एक संप्रदाय था, तो ये सही उत्तर हो जाएगा जैन धर्म का। क्वेश्चन नंबर 30 का है कि भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानक वासी संप्रदाय का संबंध किससे है, स्थानक वासी संप्रदाय का संबंध किससे है, तो इसका भी सही उत्तर हो जाएगा जैन मत से। क्वेश्चन नंबर 31 पे आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है, सबसे पहले का पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है, तो क्या हो जाएगा 14 पूर्व, सी उत्तर इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 32 का प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखे गए,
तो ये लिखा गया था अर्ध मगधी भाषा में, अर्ध मगधी। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र जो है माना जाता है। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? तो ये हो जाएगा सम्मेद शिखर, सी उत्तर सही है। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? तो ये हो जाएगा थेरी गाथा, ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 35 कर रहा है कि जैन संप्रदाय के प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे। श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक माना जाता है स्थूलभद्र को, ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 36 का है कि महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य था। महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था? तो जमाली इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 का है कि महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था। महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? तो इसका भी सही उत्तर क्या हो जाएगा? जमाली। क्वेश्चन नंबर 38 पे आ जाए कि किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ था। किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ था? तो इसका क्या हो जाएगा? पाटलिपुत्र में। क्वेश्चन नंबर 39 का है कि जैन साहित्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सटीक उत्तर विकल्प का जो है चयन करना, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि श्वेतांबर धर्म सूत्र में 12 अंग शामिल है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि श्वेतांबर परंपरा के अनुसार इन अंगों का संकलन बल्लभी में आयोजित एक धर्म सभा में किया गया था। तो इसका क्या हो जाएगा? कथन 1 सही है लेकिन 2 सही नहीं है, यानी कि डी उत्तर इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इन कथनों में कौन सा जो है कथन सही है। तो इसमें तो एक कथन सही है, गौतम बुद्ध की माता कोलई राजवंश की राजकुमारी थी, और एक हो जाएगा तो इसमें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस से थे। 2 स्टेटमेंट इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर आगे देख लीजिए। 41 कह रहा है कि प्राचीन जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। तो इसमें प्रथम शतक ईसा पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन प्राप्त था, मिला था, सी उत्तर इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन जैन सिद्धांत के अनुरूप है। कर्म के विनिष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपस्याचर्य है, और उसके बाद प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्मतम कण हो आत्मा होती है। कर्म आत्मा का विनाशक है और अवश्य इसका अंत करना चाहिए। तीनों स्टेटमेंट इसमें सही है, सी उत्तर इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 पे आ जाए, समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है। समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? तो ये हो जाएगा जैन दर्शन से। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है। तो इसमें पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे। इसमें सिर्फ 2 स्टेटमेंट सही है, बी उत्तर इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे, तो इसका आगे दिया गया है उत्तर, देखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? सी उत्तर इसका सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है। तो ये आजीवकों ने ऐसा प्रतिपादित किया था। 47 कह रहा है कि संप्रदाय जो नियति की अटलता में विश्वास करता था, तो ये था आजीवक। क्वेश्चन नंबर 48 करा, सूची 1 को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। सूची 1 में आचार्य दिया गया है और सूची सेकंड में इसका जो है सिद्धांत दिया गया है। तो लकुश लीस का हो जाएगा
पाशुपत, नागार्जुन का हो जाएगा शून्यवाद, उसके बाद हो जाएगा भद्रबाहु का हो जाएगा जैन, और गोसाल का हो जाएगा आजीवक। तो ऑप्शन क्या बनेगा? ऑप्शन बनेगा 3, 2, 4 और 1। 3, 2, 4 और 1 बी उत्तर इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 49 करा कि बराबर की गुफाओं का उपयोग किसके आश्रय गृह के रूप में किया जाता था? तो ये किया जाता था आजीविकों के लिए। क्वेश्चन नंबर 50 करा है उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली है, कहाँ है? तो ये कौशाम्बी में है। क्वेश्चन नंबर 51 करा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन जो है सही नहीं है? तो श्रवण बेलगोला स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा जैनियों की अंतिम तीर्थंकर को दर्शाती है, ये इसमें सही नहीं है। और भी स्टेटमेंट है, इसको आप पढ़ लीजिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 52 का है कि श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई थी? तो इसका क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा चामुंड राय के द्वारा यह स्थापित करवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 53 का है कि महान धार्मिक घटना महामस्तक का अभिषेक निम्नलिखित में से किसके संबंधित है और किसके लिए की जाती है? तो इसका क्या हो जाएगा? बाहुबली के लिए। तो टोटल हमने जैन धर्म से 53 प्रश्नों का डिस्कशन किया, और इसके बाद आपको जैन शैव तथा भागवत धर्म का डिस्कशन किया जाएगा। इससे पीछे हम पाषाण काल, सिंधु घाटी सभ्यता और उसके बाद बौद्ध धर्म, ये सब प्रश्नों का डिस्कशन कर लिए हैं, जिसका प्लेलिस्ट प्राचीन भारत के नाम से चैनल पे अवेलेबल है, वहाँ से देख सकते हैं, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको प्रोवाइड कर देंगे, वहाँ से देख सकते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री का भी हम सीरीज चला रहे हैं, उसका भी प्लेलिस्ट आपको चैनल पे अवेलेबल है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।